जय गुरुदेव। सत्संग परमार्थ की इच्छा जगाएगा। परमार्थ यानी मनुष्य जीवन का परम अर्थ पाना, और वह परम अर्थ है जीते जी अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा को पाना। इसके लिए पूरे गुरु की जरूरत होती है, उनके कदमों में जाना पड़ता है, दीन होकर दया की भीख मांगनी होती है और अपने को समर्पित करना पड़ता है, तब परमार्थ के धरातल पर कदम बढ़ते हैं। महापुरुषों के पास जाने का एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि हम जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर अपनी आत्मा को जगा लें और परमात्मा को पाएं। ये सब साधना का विषय है। यह कोई खेल तमाशा या जादूगरी नहीं है। इसमें अपने मन को गलाना पड़ता है। मन का ही खेल है। सारा मन लग गया तो परमार्थ की साधना आसान, मन नहीं लगता तो साधना से हम कोसों दूर है। अगर मन को हमने गुरु को दे दिया तो सब कुछ दे दिया, क्योंकि मन के साथ ही शरीर है और सभी समान है। इस मन के दांव पेंच को समझना बड़ा मुश्किल है। ये तो साधक होते हैं जो हरदम मन की चौकसी में लगे रहते हैं कि कब ये कहा जाता है, क्या गुल खिलाता है, और उसे गुरु वचनों की धार से मोड़ते रहते हैं। तब वो अपनी साधना में सफल हो पाते हैं। नामदान लो। कुछ सत्संग सुनने के बाद हम सोचते हैं कि नामदान ले लिया, अब सारी जिम्मेदारी गुरु की हो गई और हम निश्चिंत हो जाते हैं। ठीक है, नामदान लेने के बाद अगर हमने सर्वांगीण समर्पण गुरु को कर दिया और उनके वचनों पर चलते रहे तो उनकी पूरी जिम्मेदारी है, और इतिहास गवाह है कि जो ऐसा प्रेमी निकला उसे दुनिया के कितने झकोले मिले पर वह परमार्थ के रास्ते पर अडिग रहा। गुरु भक्ति में उसने जरा भी कमी नहीं आने दी। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण मीराबाई का है। कितना उनको लोगों ने परेशान किया, लेकिन उनकी गुरु भक्ति पर कोई असर नहीं आया। अखंड गुरु भक्ति की। हम आज नामदान लेते हैं, गुरु भक्ति की अभी कभी नहीं सीख पाते, साधना का प्रारंभ भी ठीक से नहीं कर पाते और कहने लगते हैं कि हमने नामदान लिया तो ये परेशानी है, वो परेशानी है, हमको नौकरी मिलनी चाहिए, बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी हो जानी चाहिए, वगैरह वगैरह ऐसी बातें हम करते हैं और फिर कहते हैं कि आप ही हमारे सब कुछ हैं। पर लोग कहते हैं कि तुमने गुरु कर लिया, नामदान ले लिया, तो तुम्हें ये तकलीफ क्यों, वो परेशानी क्यों? फिर पत्र लिखते हैं कि लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं। क्षमा कीजिएगा, ये हमारी गुरु भक्ति नहीं, न ये नामदान की साधना है, न ये हमारा विश्वास है। लोग क्या हंसी उड़ाएंगे, हम खुद हंसी के पात्र बनते हैं। नामदान आध्यात्मिक साधना है, कोई जादू मंत्र नहीं है कि ये फूंक मारा तो मिट्टी सोना हो गई या ऐसे चमत्कार कर दिए। ये सब तो खेल तमाशा है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते हैं कि तुम नामदान लेने की जल्दी मत मचाओ, सत्संग सुनो। सत्संग सुनोगे, समझोगे, तुम्हारे अंदर इच्छा जगेगी, तब नामदान लोगे तो कुछ करोगे। दूसरे स्वामी जी महाराज प्रेमियों से भी बराबर कहते हैं कि नामदान लेने की बात करते हो ठीक है, पर उनसे सत्संग सुनने के लिए पहले कहो। सत्संग जरूरी है। सत्संग समझाएगा, परमार्थ की इच्छा जगाएगा, साधना में मदद करेगा। नामदान ले लिया और सांसारिक इच्छाओं के भंवर जाल में फंसे रहे, कुछ दिन बाद रूखे फीके हो गए और चले गए तो किस बात के नामदानी। मतलब ये है कि धीरे धीरे सब कुछ होता है। नामदान मिल गया, बड़े भाग्य। सत्संग में लगे रहिए, साधना में लगे रहिए, गुरु भक्ति में लगे रहिए। धीरे धीरे गुरु भक्ति पकेगी, धीरे धीरे अंतर में चाल होगी, धीरे धीरे मन संसार में मुड़ेगा, सांसारिक झंझटों को छोड़ेगा, सब धीरे धीरे होगा। जल्दीबाजी में कुछ नहीं होने वाला। जय गुरुदेव।